राज कपूर जी की 100th एनिवर्सरी के लिए द एंटायर कपूर फैमिली हैड फ्लोन इन एंड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिलने गए थे उनको न्योता देने के लिए। तो उस आमंत्रण के जो वीडियो वायरल हुआ था उसके अंदर कई लोगों ने ट्वीट किया था कि परिवार वैसे तो हेल्म और टॉप ऑफ द गेम इन बॉलीवुड और फिल्म इंडस्ट्री, बट दे कैन नॉट फ्रेम two sentences properly in Hindi. Um, what do you think? What's your take on that? Only if you can answer that. No, of course. There is nothing that we are here to talk about these things. नहीं, ऐसा है जैसे मैंने आपको बोला अभी थोड़े टाइम पहले आपने कोई हिंदी से शर्म है? कहाँ रहते हैं, तो इंग्लिश का ऑब्सेशन है बिकॉज आवर माइंड्स आर कॉलोनाइज्ड, राइट? और I will just divert this. I mean, I'll just go around the block a little bit and come back to the point that in school, English medium school में हमको एक ऑप्शन दिया गया था in class 8th कि आपको 3 लैंग्वेजेस के बीच में से एक लैंग्वेज चूज करना है, English being the constant, Hindi, Sanskrit, and in my case it was German. So we were given a choice. We had to choose between 3 languages, and that would be the language that we'll learn from class 8 onwards, which अपने ही देश में आपको हिंदी या संस्कृत में से चूज करना पड़ रहा है, and then you're given a foreign language, right? So where it starts from there in the cities, and we have this education system is the ये ब्रिटिशर्स की तो देन है अभी तक तो ये जो एजुकेशन सिस्टम पिछले 100 साल से चल रहा है। सो ऑफ कोर्स इट इज़ गोइंग टू बी अ माइंडसेट चेंज, नो, इट विल नॉट जस्ट बी लैंग्वेज। सो ये इंग्लिश भाषा जो है इट इज़ सीन एज समथिंग व्हिच इज़, इफ़ यू स्पीक द लैंग्वेज एंड यू स्पीक इट वेल, देन यू आर कंसिडर्ड टू बी अ certain way. You looked up, so to speak, and if you speak in Hindi or you speak बहुत शुद्ध हिंदी में बात करोगे तो फिर आपको एक दूसरा एक पर्सपेक्टिव देते हैं, ऐसा है जनरल आउटलुक। Minds are colonized. करेक्ट, Fairly करेक्ट। colonized. बट जैसे अब स्मॉल टाउन्स में जाते हैं तो वहाँ पर भी देखते हैं कि a lot of वहाँ पर अंग्रेजी एस्पिरेशनल हो गई ना, एस्पिरेशनल है, क्योंकि टियर 2 इज प्लानिंग और इट्स वर्किंग हार्ड टू बिकम टियर 1। yes. और टियर 1 के अंदर हिंदी या कोई आपका लोकल जो मतलब मुंह बोली है उसकी आपको कोई बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं मिल रही होती, नहीं मिलती है। तो टियर 1 को एमुलेट करने की कोशिश कर रहा होता है टियर 2, उनके दिमाग में एस्पिरेशनल लैंग्वेज कौन सी है? अंग्रेज़ी है। तो मैं ये बात कहीं पे कह रहा था कि जो जिनको अंग्रेज़ी नहीं आती ना उनसे अगर बात करें ना कि अंग्रेज़ी क्या वैल्यू है, उनकी डेफिनेशन कुछ और ही है। मतलब ये तो आज से 100 साल पहले तो लोगों की जॉब्स इस बात पर लगी होती थी कि अंग्रेज़ी आती है। इनफैक्ट 100 साल की पिछले 50-60 साल की बात करूँ, इंग्लिश वॉज द लैंग्वेज दैट पीपल वांटेड टू लर्न, क्योंकि उनको ये गारंटी थी कि अंग्रेज़ी आ गई तो और कुछ ना हो, सेक्रेटरियल जॉब्स होंगी, क्लब जॉब्स होंगी या फिर ऑफिस मैनेजमेंट का जॉब्स होगा, दे विल डू वेल। तो ये तो इट्स अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ दैट कॉलोनाइज्ड माइंड, इट्स अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ एंग्लिकन एजुकेशन एंड द कॉलोनियल सिस्टम ऑफ एजुकेशन। And sadly, like you pointed out, it's reflected in modern age also कि मतलब but South Indian film industry is perhaps different. I'm not very familiar with South Indian film industry per se, but if And you there see are a lot South of them, India, Kannada, if you see, it's a Telugu. reflection. But of course, जैसे अभी क्या हो रहा है, they say, in my opinion, it is like if you go local, you go global, right? It is not to look down upon any language, including English. We have to, if English helps us communicate with people outside of India in a better way and gives us certain opportunities, yes, we must know the language. There's nothing wrong with any language per se. लेकिन अब उसको to make that as a choice between our own language or our mother tongue and between English, and then therefore to snub some other language, that in my opinion is incorrect, is not right, it's not fair, and it is and that's where we only tend to lose over a period of time. हम सिर्फ भाषा नहीं खोते हैं, फिर हम उसके साथ में जो छोटी छोटी चीज़ें जुड़ी हैं, जो भी उसके साथ के ट्रेडिशंस जुड़े हैं, हम वो भी खोते हैं. एंड दैट इज़ आई थिंक द थिंग विद नॉर्थ इंडिया एंड साउथ इंडिया. सो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट द हिंदी फिल्म इंडस्ट्री एंड पीपल working in Hindi movies but not being able to speak 2 sentences in Hindi outside of the filming set is, I think it's a reflection, वही है कि it's a reflection of
how they see themselves, or how they want to be seen, or who are the people that they want to be, and how do they want to project themselves. मेरे ख्याल से तो यही हो सकता है. अब और कुछ है तो होगा, but do you think since maybe you it's become a part of one's lifestyle. And साउथ में अपनी ट्रेडिशन या जो भी है, आई एम नॉट सेइंग वन इज सुपीरियर देन द अदर, आई एम नॉट सेइंग दैट, बट साउथ में दे स्पीक देयर लैंग्वेज and they know their language. They've grown up. They appreciate It's just and a are proud part of of it. it's an extension of their life. So when they are making those films, good, bad, whatever, they're celebrating their language even outside of the cinemas, and they're speaking that, they are just being themselves. No, they're just what it is. And sooner or later, then the world starts appreciating you. If you are respecting yourself and you're respecting your own culture, the world will respect you, or give you that sort of. It's just that art does not you necessarily don't need to lose know your the language. identity in trying to please somebody else.